मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, राइट? तो अब आप लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि आप सब लोग उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें जो भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। अच्छा, ऐसे सेंटेंसेस तो आपने अपने डेली लाइफ में सुने ही होंगे ना, अपने दोस्तों से, अपने माता-पिता से, अपने टीचर से, अपने किसी सीनियर से, जिसके अंदर वो ये बताते हैं कि भैया आपसे क्या उम्मीद की जाती है, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। इन्हीं सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में सपोज्ड टू की मदद से बनाते हैं। नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम दिव्या है। वेलकम टू द चैनल ऑफ बडी इंग्लिश अकेडमी। तो जैसा कि हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं, सपोज टू भी एक मॉडल का ही पार्ट है। तो एक बार इस टॉपिक को और ध्यान से समझते हैं और सीखते हैं। अक्सर हम लोगों से ना बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं। अक्सर बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना कि इस इंसान को ऐसा करना चाहिए या ये इंसान ऐसा करे। तो जब भी इंग्लिश के अंदर कोई ऐसा इमोशन होता है जहां पर आप ये बताना चाहते हो कि इस इंसान से ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये ऐसा करे, आप ऐसा करे, वो वहां जाए, वो इस मुद्दे पर बात करे, तो इन सारे सेंटेंसेस को ही हम सपोज्ड टू से इंग्लिश के अंदर बनाते हैं। सो बेसिकली सपोज्ड टू का जो है वो यूज किया जाता है whenever we talk about the expectations expectations और obligations। obligations यानी कि कर्तव्य, मतलब आपसे उम्मीद की जाती है या फिर आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप इस काम को करें। जैसे अक्सर हमारे घरों में, अक्सर हमारे माता पिता हमें बताते हैं ना कि हम लोगों को, हमारे जो बड़े हैं उन लोगों के पैर छूने चाहिए, उनकी हमें आदर सम्मान किया करो। तो उस सेंस में हम सपोज्ड टू का यूज करते हैं। जैसे कि अगर कोई आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपको क्या करना है, आपको थैंक यू बोलना है, राइट? तो ये भी सेंटेंस सपोज टू का है, दैट when someone gives us the gift we are supposed to say थैंक्स। अक्सर आपने देखा होगा ना, स्कूल में जो प्ले स्कूल होते हैं, यहाँ पे छोटे बच्चों को यही चीजें सिखाई जाती है, बेसिक एटिकेट्स, है ना? कि बच्चे आपको थैंक यू बोलना है, आपको शेयर करना है अपना खाना, आपको चिल्लाकर बात नहीं करनी है, राइट? तो ये जो सारे सेंटेंसेस हैं, इसके अंदर हम बच्चों को क्या बता रहे हैं कि एक इंसान होने के नाते, एक अच्छा इंसान होने के नाते, इस समाज का हिस्सा होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते आपसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप चिल्लाएं नहीं, अपना जो खाना है वो शेयर करें, लोगों की मदद करें, राइट? तो इस इमोशन को जब भी आप इंग्लिश में शेयर करना चाहेंगे तो वहां पर आप सेंटेंस किसका बनाएंगे? सपोज्ड टू का। चलिए फटाफट से इसका रूल देख लेते हैं कि कैसे सेंटेंस को बनाया जाता। सो सिंपली एज यूजुअल हम सब्जेक्ट के साथ इसके बाद हम लगाते हैं सपोज्ड टू, जो कि हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो आप, सपोज टू। फिर हम लगाते हैं मेन एक्शन, कि किस एक्शन की आपसे उम्मीद की जाती है कि क्या काम आप करें, सिंपली एक्शन। उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। सिंपली यहाँ पे सब्जेक्ट हम उस इंसान को रखते हैं जिससे उम्मीद की जा रही है, मतलब जिसको ये बात बताई जा रही है कि आप ऐसा करें, उस इंसान को हम यहाँ पे शुरू में सब्जेक्ट के तौर पे लगाते हैं। जैसे कि मुझसे ये उम्मीद की जाती है, बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ वीडियो क्रिएटर, मेरे से ये उम्मीद की जाती है कि मैं आप सब लोगों को एक सही इंफॉर्मेशन डिलीवर करूं, राइट? मेरे से उम्मीद की जाती है कि मैं आपको एक सही इंफॉर्मेशन डिलीवर करूं और आपको सरल तरीके से इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स बताओ, क्योंकि इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी? मुझसे उम्मीद की जाती है तो आई के साथ आता है एम, फिर लगाएंगे सपोज्ड टू। आई एम सपोज्ड टू डिलीवर, आई एम सपोज्ड टू डिलीवर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। एक्यूरेट यानी बिल्कुल सही। आई एम सपोज्ड टू डिलीवर, देखिए यहाँ पे इज एम आर, देन सपोज टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लेस किया गया है, राइट? इसी तरीके से जैसे मैं कहती हूँ कि आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप इन जो भी मैंने आपको सेंटेंसेस ग्रामर में पढ़ाए हैं, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाए। आपसे उम्मीद की जा रही है ना, आपको ऐसा करना है, तो मैं क्या बोल दूंगी? यू आर सपोज्ड टू, यू आर सपोज्ड टू। क्या? यू आर सपोज टू मेक, या फिर आप यहाँ पर फ्रेम भी बोल सकते हो। यू आर सपोज टू फ्रेम सेंटेंसेस
राइट। जैसे कि हम सब लोग भारत के एक नागरिक हैं, तो एक भारत का नागरिक होने के नाते हम सब लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों की क्या एक कर्तव्य बनता है, क्या ऑब्लिगेशन है हमारे, कि हम अपने देश का सम्मान करें। सबसे पहले वो अपने देश की रिस्पेक्ट करें, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आर सपोज्ड टू, वी आर सपोज्ड टू, वी आर सपोज्ड टू रिस्पेक्ट आर नेशन, वी आर सपोज टू रिस्पेक्ट आवर नेशन, राइट। जैसे मान लीजिए आप अपने किसी छोटे को या फिर अपने किसी भी दोस्त यार को, किसी को भी कुछ समझाते हुए बताते हो कि भैया आपको क्या करना है, राइट। या फिर आप कहते हो कि किसी एक इंसान के बारे में बताते हो कि इनसे ये उम्मीद की जाती है, जैसे कि मान लो हमारे जो एरिया के नेता हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है, क्या उनसे क्या ऑब्लिगेशंस हैं, उनके क्या कर्तव्य बनते हैं नेता होने के नाते, कि वो हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ काम करें, उनके फेवर में डिसीजंस लें, उन्हें सर्व करें, राइट। तो क्या आ जाएगा, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पे कोई एक पॉलिटिशियन है जो कि एक लेडी है, कोई वुमेन है, तुम क्या बोल देंगे, शी इज सपोज्ड टू, शी इज सपोज्ड टू सर्व सर्व द पीपल, राइट। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे कि इन सेंटेंसेस के जरिए हमने क्या बोला है, हमने बोला है इज सपोज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आर सपोज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहीं यहाँ पे भी आर सपोज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। जैसे इस देश का नागरिक होने के नाते हमें देश का सम्मान करना चाहिए, है ना। एक लड़की होने के नाते मुझे दूसरी औरतों का सम्मान करना चाहिए, साथ ही साथ आदमियों, मर्दों को भी मुझे उसी प्रकार सम्मान देना चाहिए। एक टीचर होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सारे के सारे स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करूं और अपनी बेस्ट इन्फॉर्मेशन से उनकी मदद करूं अपने जीवन में बेहतर करने के लिए। तो यहाँ पे हर इंसान से कुछ ना कुछ कर्तव्य जुड़े हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई हैं। उन्हीं बातों को बताने के लिए हम यूज करते हैं किसका, सपोज्ड टू का, इज एम आर सपोज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज करते हैं सपोज टू का। अभी बारी है आपकी, सेंटेंसेस बनाए ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।